हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि फिर क्वेश्चंस आएगा। तो देखते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल हम ज्ञात करना है मुझे। तो सबसे पहले इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का समीकरण यहाँ पर दिया गया है। वृत्त का समीकरण लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण है। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है 0,0 और त्रिज्या जो है वो स्मॉल ए है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ग्राफ जो होगा वो ऐसा बनेगा, वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा और त्रिज्या जो होगी, केंद्र मूल बिंदु होगा, त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल ए होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल ए होगी। तो इसका निर्देशांक, अगर इसका निर्देशांक जो होगा जीरो मिलेगा। इसको हमने ए मान लिया, इसको मान लिया बी। अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम भाग ओ ए बी ओ का एरिया निकाल लें और उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिल जाएगा पूरे सर्कल का एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए इतने एरिया को हम dx लेते हैं, इसको हम dx लेते हैं, ये dx है। और हम क्या करेंगे, पहले हम भाग ओ ए बी ओ का एरिया निकालेंगे। हम निकालेंगे भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन x बराबर 0 से a तक हम कर देंगे इंटीग्रेशन किसका, y dx का। और y की वैल्यू जो है वृत्त के समीकरण इतना से निकालेंगे। जब हम वाई स्क्वायर का मान देखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, उठाकर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 0 से a और यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे लाकर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पे हो जाएगा dx। अगर इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इतने का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मुझे भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मुझे निकालना पूरे सर्कल का एरिया, इसलिए अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो हमने अभी अगर इसका समाकलन करेंगे तो मुझे एक भाग का एरिया निकलेगा। मुझे पूरा का एरिया निकालना है, एक भाग का जितना एरिया होगा उतने प्रत्येक भाग का एरिया होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 4 इंटीग्रेशन 0 से a और यहाँ पे हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और आपने इसको इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा इस फार्मूले को जब फार्मूला लिखा गया हो इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2x और रूट में होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस फार्मूले का यूज करके इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 4 होगा यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ पर इसी ही फार्मूला ही लिखा गया सेम। तो यहाँ पे x होगा, रूट में होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा x/a और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना a है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा ओनली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर हम अपर लिमिट रखेंगे जब लाकर तो x के स्थान पे रखेंगे, यहाँ पे a होगा और जब यहाँ पे रखेंगे तो a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 0। अपर लिमिट जब यहाँ पे रखा और यहाँ जब रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स x की प्लेस पर a रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a/a और कट जाएगा 1 आ जाएगा। 1 जो है वो क्या है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, मतलब पाई/2 की, ये पाई/2 की वैल्यू है। जब हमने अपर लिमिट रखा यहाँ पर
अपर लिमिट रखा और फिर क्या होगा माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। जैसे हम लोअर लिमिट इसमें रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे 0, ये भी 0 हो गया, यहाँ 0 रखिया, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे बचा है 2 और जब इसको यहाँ पे हम और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 की जो वैल्यू होगी वो π/2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ π/2 हो गया और ये वाली 0 है, जब इसमें से माइनस होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ πa स्क्वायर, इसका एरिया आ गया वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है गिवन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त का ग्राफ बनाएंगे। ये दीर्घवृत्त जो है ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण लिखा गया है जिसके शीर्ष जो है वो a,0 है, a,0 माइनस a,0 है और नाभि जो है वो a,0 है और माइनस a,0 है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है x अक्ष पर बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे इसका शीर्ष है, इसका शीर्ष जो है इसका शीर्ष a,0 है और इधर अगर हम बात कर ले a डैश ले दिया, ये क्या होगा माइनस a,0। इसकी नाभि जो होगी यहीं पे होगी a,0 और इधर भी नाभि इसकी होगी माइनस a,0 होगी। इसको हम O मान लें, इसको A, इसको हमने B मान लिया, इसको O, इसको A, इसको B मान लिया। हमें इस दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है। अगर हमें इस दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है तो हम भाग OAB का एरिया निकाल लें। अगर हम इसका एरिया निकाल कर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे दीर्घवृत्त का एरिया निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे दीर्घवृत्त का हमें समीकरण दिया गया है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हम क्या करेंगे, भाग OAB का एरिया निकालेंगे, भाग OAB, OA का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इतने को हम dx ले लेते हैं और dx लेने के बाद इसको हम dx ले लेंगे और इसका हम 0 से कहाँ तक, 0 से a तक कर देंगे इंटीग्रेशन, 0 से a तक इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, y dx। और y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है हम दीर्घवृत्त के समीकरण से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। और अगर हम आगे y की स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को छोड़ दीजिए यहीं पर, इसको 1 लिखिए, इसको भेज दीजिए उधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा और इसको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे के आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो गया। और अगर आप और इसको हम सॉल्व करें तो वाई बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर मिलेगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम और आगे देखेंगे तो यहाँ पर y की जो वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी b/a, y की वैल्यू निकल कर आएगी b/a और जब इसका वर्गमूल ले लेंगे हम यहाँ पर तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यही वैल्यू ला कर हम यहाँ पर रखेंगे तो भाग OABO का क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a b अपान a रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या होगा dx होगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे सिर्फ भाग OABO का क्षेत्रफल मिलेगा, जबकि मुझे चारों भाग का एरिया निकालना है। अगर मुझे चारों भाग का एरिया निकालना है इसका मतलब हुआ कि तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, इसलिए अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब लिखते हैं अभिष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो मुझे निकालना है। तो इस क्या करेंगे, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कर तो होगा 4 इंटीग्रेशन 0 से a b/a, 0 से a b/a रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या होगा dx होगा। जब इसको हम यहाँ उठा लाएंगे तो हो जाएगा 4b अपान कितना a इंटीग्रेशन कितना 0 से a
और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे 4b अपान ये a हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला बनेगा यहाँ पर, अभी हमने लिखा था फार्मूला x और रूट में बनेगा ए स्क्वायर, मतलब x तो रहेगा 1/2 ये बाहर हो जाएगा, 1/2 यहाँ ला के कर देंगे x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स और x बाई ए हो जाएगा। और अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0 है। यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 4b अपान 2a हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट, जब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे ये 0 हो गया, यहाँ रखेंगे तो ये कट जाएगा, अभी हमने रखा था। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर और बनेगा साइन इनवर्स, यहाँ बनेगा साइन पाई बाई 2 और जब यहाँ पर हम लोअर लिमिट ला के रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0। जब यहाँ पर हम लोअर लिमिट ला के रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0 पूरा। अब देखिए हो गया 4b, यहाँ पे कट जा रहा है, काट देते हैं इसको, 2 2 जा 4 हो गया, मतलब ये 2b अपान a हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 जो होगा वो होगा पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे घट गए, इसमें से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस पर। और आगे हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कुल मिलाकर यहाँ पर पाई ए बी और क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग इकाई। ये जो होगा वो दीर्घवृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, लगाएंगे समाकलन का प्रयोग करके रेखा x + 2y = 8, x अक्ष और x = 2 y x = 4 से घिरे क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें सबसे पहले सरल रेखा का ग्राफ बनाना पड़ेगा। सरल रेखा का समीकरण दिया गया, हमें समीकरण दिया गया है x + 2y = 8 दिया गया है। सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे। जब मुझे सरल रेखा ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास रास्ता, आसान रास्ता ये है कि हम x बार x का मान रख दें 0, एक बार रख दें y का मान देखो 0। जब x = 0 रखेंगे इसमें ला के समीकरण में तो 0 + 2y = बन जाएगा 8। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2y की वैल्यू मुझे 8 मिलेगी और y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 0,4 पर ये सरल 0,4 बिंदु पर ये सरल रेखा जो है y अक्ष को काट रही है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें जब y का मान रखेंगे 0 तो मुझे मालूम पड़ेगा कि सरल रेखा x अक्ष को कहाँ पर काट रही है। तो जब यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x + 2y की वैल्यू 0 है या = 8 है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 0 = 8 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी मुझे, x की वैल्यू कितना हो गया 8 मिल जाएगी, मतलब x की वैल्यू 8 मिल गई, y की वैल्यू कितना हो गई 0 हो गई। इसका मतलब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनेगा। इसका मतलब देखें अगर आप, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये वाला क्या है y अक्ष है। तो यहाँ पे O है, यहाँ पे x है, यहाँ पर है y है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो होगा, अगर इसको हम मान लें, इसको मान लें 2 मान लें और इसको मान लें अगर हम 4 मान लें, यहाँ पे 6 यहाँ पर 8 ले लें, यहाँ पे 2 पैमाना, यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ पर 8 और यहाँ पर हम 10 ले लें। तो आपको एक बिंदु मिला, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। एक बिंदु मिला है 0,4, 0,4 पर सरल रेखा जो है y अक्ष को काट रही है 0,4 पर, मतलब ये A वाला बिंदु मिला है, ये A वाला बिंदु मिला है। और 8,0 पर ये सरल रेखा जो है x अक्ष को काट रही है। जब इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो मुझे मिल जाएगा इस सरल रेखा का ग्राफ। और जब हमने इसको यहाँ से मिलाया तो मुझे मिल गया वास्तव में x + 2y = 8 का ये है ग्राफ। जब ग्राफ खींचना होता तो हम लोग ऐसे ही ग्राफ खींचते हैं। अब मुझे क्या करना है, x = 2 रेखा खींच दीजिए। पहले आप कह रहा है x अक्ष, ये रेखा का समीकरण रेखा, और x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। और कह रहा है x = 2 जो रेखा होगी वो y अक्ष के समांतर होगी। x बराबर ये 2 रेखा है, यहीं से जाएगी, y अक्ष के समांतर होगी। ये क्या है, x = 2 रेखा है, x = 2 और x = 4, ये x = 4 रेखा, x = 2, x = 4, x अक्ष और इसे सरल रेखा से हमें बंधे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। वास्तव में मुझे इतना निकालना है। अगर इसको हम मान ले P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R, इसको मान ले S, हमें निकालना है छायांकित भाग का एरिया।
अगर मुझे छायांकित भाग का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का एरिया निकालेंगे। मतलब हमें निकालना है छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का एरिया। अगर आप छायांकित भाग का एरिया निकालेंगे, का क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करिए, यहाँ आप दे रहे हैं x का मान 2 मिला है, यहाँ पर 4 मिला है, 2 से लेकर 4 तक, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक क्या कर दीजिए आप, y dx कर दीजिए समाकलन। और y का मान आप क्या करेंगे, सरल रेखा के समीकरण से निकालेंगे। सरल समीकरण है x + 2y = 8 है। और यहाँ पे देखेंगे तो 2y की वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी, मिल जाएगी कितना, 8 - x। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू मिल जाएगी 8 - x/2 हो जाएगा, 8 - x/2 हो जाएगा। इस वैल्यू को जब हम लाकर रखेंगे, इस वैल्यू को लाकर यही रखेंगे, जब हम यहाँ पर इस वैल्यू को लाके पुट करेंगे यहाँ पर, तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4, y की वैल्यू मिल गई मुझे 8 - x/2 हो गया, यहाँ पे dx हो गया। 2 कांस्टेंट है इसलिए नीचे वाला 2 हम बाहर कर लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 - x और क्या हो जाएगा, dx। जब यहाँ पर और आगे हम करेंगे तो 1/2, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 8 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 8x, x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट जो है, यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट जो है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर अपर लिमिट और हम लोअर लिमिट ले जाते हैं 1/2। जब यहाँ पे x का मान रखेंगे 4, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, मतलब होगा 32 - 8। जब हम यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 में से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 32 में से 8 गया है तो बचा है 24, ये हो गया 24 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 2 जाएगा तो बचेगा 14। यहाँ पर 1/2, 24 में से 14 गया तो ये बचा है 10, और हमने इसको डिवाइड किया, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा कितना, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वक्र y² = x, रेखाओं x = 1, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम वक्र के समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। वक्र का जो समीकरण दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है y² = x, और y² = x जो है ये y² = 4ax के रूप का है। जैसे इसका ग्राफ बनता है वैसे ही इसका ग्राफ बनेगा। y² = 4ax का ग्राफ जैसे बनता है सेम उसी तरीके से बनेगा ग्राफ इसका कुछ। तो आप जानते हो y² = 4ax पर वाले का ग्राफ जो है वो x अक्ष पॉजिटिव में ओपन होता है, x अक्ष पॉजिटिव में ओपन होता है, और इसका शीर्ष जो होता है, मूल्य बिंदु होता है, इसकी नाभि जो होती है वो a,0 होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे जो इस पर वाले का ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है ऐसे बनेगा। ये y² = x का क्या है, ग्राफ है। हमें y² = x का हमने ग्राफ बना लिया। अब हम क्या करें, x = 1 रेखा खींचेंगे। x = 1, ये 0 है, ये O है, यहीं पर 0 है, मूल्य बिंदु है, 0 है यहीं पर, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 होगा, यहीं पर, यहीं 1 होगा, और यहीं क्या होगा, 2 होगा, यहीं होगा 3, और यहीं 3 होगा। आगे आप बढ़ेंगे तो यहीं पर हो जाएगा 4, और यहीं पे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें क्या करना है, x = 1, x = 1 रेखा जो होगी वो क्या होगी, x अक्ष के नहीं, x अक्ष के नहीं, x = 1 रेखा जो होगी वो क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी, और x = 1 इकाई दूरी से होकर जाएगी। x = 1 है, x = 1 रेखा हमने खींच दिया। और अगला क्या है, x = 4, x = 4 जो होगा वो क्या होगे, ये भी क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा, और कितना, x = 4 इकाई दूरी से होकर जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया x = 4 का ग्राफ हो गया सरल रेखा का।
अब देखिए मुझे एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, एक्स अक्ष और परवलय वाई स्क्वायर बराबर, परवलय का ही समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। मतलब प्रथम चतुर्थांश में, अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, हमें निकालना है प्रथम चतुर्थांश में। इसका मतलब इतना ही एरिया जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नीचे वाले एरिया का हमें एरिया क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इतने का ही एरिया निकालना है। अगर मुझे इतने का एरिया निकालना है तो यहाँ पे लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहाँ से, ये एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर 1 है, 1 से कहाँ तक, हम 1 से 4 तक कर दें इंटीग्रेशन किसका, वाई डी एक्स कर दें, और y की वैल्यू जो है हम परवलय के समीकरण से निकाल लें। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी क्या आ जाएगी, रूट में x आ जाएगी, रूट में x आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 4 हो जाएगा और y की वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा रूट x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 1 से 4 हो जाएगा, रूट x का मतलब हो गया x की पावर कितना 1/2 और dx हो गया। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 4 या 1 से 4 x की पावर कितना 1/2 और dx है। जब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, जिसका समाकलन करेंगे और फिर लोअर लिमिट 1 से कहाँ तक, 4 तक, वहाँ लोअर लिमिट 1 से 4 तक। 3/2 कांस्टेंट है, ये पलट के जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा x की पावर कितना, x की पावर 3/2 लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 4, 2/3। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर कितना, 4 की पावर 3/2 होगा और जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 3/2 मतलब 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और 4 की पावर 3/2 मतलब हो गया 4 को लिखो आप 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितना है 3/2 और क्या है -1 है, -1 है। यहाँ पे है 2/3 और यहाँ जब 2 से 2 जब इसमें जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 2 इंटू में क्या होगा 2 नहीं, 2 इंटू में नहीं, 2 की पावर 2 इंटू में ये जाके मल्टीप्लाई होगा 3/2, 2 की पावर 2, इसकी पावर 3/2 है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा और फिर ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 और 8 - 1। जब 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा, यहाँ 2/3 है, यहाँ बचेगा 7 और 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14/3 वर्ग इकाई, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वक्र का जो समीकरण दिया गया उस समीकरण का सबसे पहले हम ग्राफ बनाएं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x लिखा गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप का बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ आपने बनाना सीखा है, उसी तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये एक ऐसे परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष जो है वो मूल्य बिंदु पर है और नाभि का कुछ निर्देशांक है, नाभि का निर्देशांक निकालना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। ये है परवलय का ग्राफ और x अक्ष पॉजिटिव में ओपन होगा। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। x बराबर परवलय इतना, x बराबर 2, x बराबर 4 योम x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। मुझे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है, लेकिन मुझे निकालना जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। अब देखिए x बराबर 2 रेखा जो होगी वो x अक्ष के समांतर होगी, x बराबर 2 रेखा जो होगी वो y अक्ष के समांतर होगी,
वाई अक्ष के समांतर होगी और x बराबर 2 इकाई दूरी से होकर जाएगी। वाई अक्ष के समांतर मतलब ग्राफ जो बनेगा ये है x बराबर 2 का ग्राफ है, x बराबर 2 सरल रेखा का ग्राफ है। और फिर x बराबर 4 का जो ग्राफ बनेगा वो 4 बिंदु से होकर जाएगा और ये क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा। ये है x बराबर कितना, 4 का ग्राफ है। अब मुझे क्या करना है, x बराबर 2 से 4 तक निकालना है एरिया, किसका, इतने का एरिया निकालना है मुझे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जबकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं निकालना है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं निकालना है तो हम क्या 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन कर दें किसका, वाई डी एक्स का, तो यहाँ पर हमें इसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अभिष्ट एरिया लिख लीजिए, आपकी मर्जी हो, और मर्जी हो तो छायांकित भाग का एरिया लिख लीजिए आप। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, आपको इतना ही निकालना है, इसलिए 2 से लेकर हम 4 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 से लेकर हम 4 तक कर देंगे इंटीग्रेशन किसका, वाई डी एक्स। ग्राफ बना है, आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर ही बना है, इसलिए वाई डी एक्स हम करेंगे। और आप देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन 2 से 4, और आप जानते हो y की वैल्यू अगर आप यहाँ निकालेंगे, y की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3 आ जाएगा, और x का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, x ही रहेगा ऐसे, तो 3 रूट x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो यहाँ पे रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 और अपान क्या होगा 3/2, और यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट कितना है 4 है। इसके बाद यहाँ पे 3 होगा, इसको जब पलट कांस्टेंट है पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर कितना 3/2, यहाँ कितना 2 से 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है 2। जब यहाँ पर हम अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 ला के रखेंगे तो 4 की पावर कितना होगा 3/2, ये हो जाएगा कितना माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या होगा 2 की पावर कितना, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 3/2 हो जाएगा, 2 की पावर ये हो जाएगा 3/2। और आगे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 4 की पावर 3/2, मतलब 4 को लिखेंगे 2 की होल स्क्वायर, जब लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 की पावर यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया है 2√2 लिखा गया है, 2√2 लिखा है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 8 माइनस ये हो गया 2√2, 8 माइनस 2√2 हो गया। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। थैंक यू।